बीते हुए कल की धुन। सुनिए भारत का इतिहास एक नए अंदाज में। इंडिया हिस्ट्री एफएम। मानव का सहयोगी और विकास है प्राचीन प्रस्तर युग। मानव प्रजाति के अफ्रीकी पूर्वज। पृथ्वी 4 अरब 60 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी है। इसकी परत के विकास से 4 अवस्थाएं प्रकट होती है। चौथो अवस्था चातुर्थिकी क्वाटरनरी कहलाती है, जिसके 2 भाग हैं, अतिनूतन प्लाइस्टोसीन और अद्यतन होलोसीन। पहला 20 लाख ईपू से 12,000 ईपू के बीच था और दूसरा लगभग 12,000 ईपू से शुरू होकर आज तक जारी है। पृथ्वी पर जीवोत्पत्ति लगभग 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। करोड़ों वर्षों तक जीवन पौधों और पशुओं तक सीमित रहा। मानव धरती पर पूर्व प्लाइस्टोसीन काल और प्लाइस्टोसीन काल के आरंभ में उत्पन्न हुआ। लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व मानवसम होमिनिड का दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में आविर्भाव हुआ। आदिमानव, जो बंदरों से बहुत भिन्न नहीं थे, लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रकट हुए। मानव के उद्भव में ऑस्ट्रलोपिथेकस का आविर्भाव सबसे महत्वपूर्ण घटना है। ऑस्ट्रलोपिथेकस लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है दक्षिणी वानर। ये नर वानर था और इस प्रजाति में वानर और मनुष्य दोनों के लक्षण विद्यमान थे। ऑस्ट्रलोपिथेकस का उद्भव लगभग 55 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 15 लाख वर्ष पूर्व हुआ। ये 2 पैरों वाला और उभरे पेट वाला था। इसका मस्तिष्क बहुत छोटे आकार लगभग 400 क्यूबिक सेंटीमीटर का था। ऑस्ट्रलोपिथेकस में कुछ ऐसे लक्षण विद्यमान थे जो होमो अथवा मानव में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रलोपिथेकस सबसे अंतिम पूर्व मानव होमिनिड था। अतः इसे प्रोटो मानव अथवा आद्य मानव भी कहते हैं। 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में प्रथम मानव कहे जाने वाले मानव होमो हैबिलिस का प्रादुर्भाव हुआ। होमो हैबिलिस का अर्थ है हाथ वाला मानव अथवा कारीगर मानव। इस प्रथम वास्तविक मानव ने पत्थरों को टुकड़ों में तोड़कर और उन्हें तराशकर उनका औजार के रूप में इस्तेमाल किया। इसलिए जहां भी होमो हैबिलिस की हड्डियां पाई गई हैं, वहां पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं। होमो हैबिलिस का मस्तिष्क हल्का 500 से 700 सीसी था। 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सीधे मानव अथवा होमो इरेक्टस का आविर्भाव हुआ। पत्थर का हस्त कुठार हेड एक्स के निर्माण तथा अग्नि के आविष्कार का श्रेय इसी को दिया जाता है। होमो हैबिलिस के विपरीत होमो इरेक्टस लंबी दूरी की यात्राएं करते थे। इनके अवशेष अफ्रीका के अलावा चीन, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में मिले हैं। मानव के उद्भव में अगला महत्वपूर्ण कदम था पृथ्वी पर होमो सेपियंस बुद्धिमान मानव का आविर्भाव। आधुनिक मानव का उद्भव होमो सैपियंस से ही हुआ है। जर्मनी में मिले निएंडरथल मानव से इसकी काफी समानताएं हैं। होमो सैपियंस का काल 2,30,000 से 30,000 वर्ष पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। इसका शरीर छोटा और ललाट संकीर्ण था, लेकिन इसके मस्तिष्क का आकार बड़ा 1,200 से 1,800 सीसी था। आधुनिक मानव अथवा होमो सेपियंस 115,000 वर्ष पूर्व ऊपरी पुरापाषाण काल में दक्षिणी अफ्रीका में प्रकट हुआ। अन्य होमिनिडों की अपेक्षा इसका ललाट बड़ा था और हड्डियां पतली थी। आधुनिक मानव ने विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अनेक प्रकार के पत्थर के औजार बनाए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उसमें बोल पाने की क्षमता थी अथवा नहीं। अभी हाल तक यह माना जाता रहा है कि लगभग 35,000 ईपू में भाषा का जन्म हुआ, लेकिन अब भाषा के जन्म का समय 50,000 ईपू माना जाता है। आधुनिक मानव का मस्तिष्क अपेक्षाकृत अधिक बड़ा लगभग 1,200 से 2,000 सीसी था। मस्तिष्क बड़ा होने की वजह से आधुनिक मानव ज्यादा बुद्धिमान था और उसमें अपने परिवेश को बदल पाने की क्षमता मौजूद थी। 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में प्रथम मानव कहे जाने वाले मानव होमो हैबिलिस का प्रादुर्भाव हुआ। होमो हैबिलिस का अर्थ है हाथ वाला मानव अथवा कारीगर मानव।
इस प्रथम वास्तविक मानव ने पत्थरों को टुकड़ों में तोड़कर और उन्हें तराशकर उनका औजार के रूप में इस्तेमाल किया। इसलिए जहां भी होमो हैविलिस की हड्डियां पाई गई है वहां पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं। होमो हैविलिस का मस्तिष्क हल्का 500 से 700 सीसी था। 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सीधे मानव अथवा होमो इरेक्टस का आविर्भाव हुआ। पत्थर का हस्तकुठार हेड एक्स के निर्माण तथा अग्नि के आविष्कार का श्रेय इसी को दिया जाता है। होमो हैविलिस के विपरीत होमो इरेक्टस लंबी दूरी की यात्राएं करते थे। इनके अवशेष अफ्रीका के अलावा चीन, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में मिले हैं। मानव के उद्भव में अगला महत्वपूर्ण कदम था पृथ्वी पर होमो सेपियंस, बुद्धिमान मानव का आविर्भाव। आधुनिक मानव का उद्भव होमो सैपियंस से ही हुआ है। जर्मनी में मिले निएंडरथल मानव से इसकी काफी समानताएं हैं। होमो सैपियंस का काल 2,30,000 से 30,000 वर्ष पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। इसका शरीर छोटा और ललाट संकीर्ण था, लेकिन इसके मस्तिष्क का आकार बड़ा 1,200 से 1,800 सीसी था। आधुनिक मानव अथवा होमो सेपियंस सेपियंस 115,000 वर्ष पूर्व ऊपरी पुरापाषाण काल में दक्षिणी अफ्रीका में प्रकट हुआ। अन्य होमिनिडों की अपेक्षा इसका ललाट बड़ा था और हड्डियां पतली थी। आधुनिक मानव ने विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अनेक प्रकार के पत्थर के औजार बनाए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उसमें बोल पाने की क्षमता थी अथवा नहीं। अभी हाल तक यह माना जाता रहा है कि लगभग 35,000 ईपू में भाषा का जन्म हुआ, लेकिन अब भाषा के जन्म का समय 50,000 ईपू माना जाता है। आधुनिक मानव का मस्तिष्क अपेक्षाकृत अधिक बड़ा, लगभग 1,200 से 2,000 सीसी था। मस्तिष्क बड़ा होने की वजह से आधुनिक मानव ज्यादा बुद्धिमान था और उसमें अपने परिवेश को बदल पाने की क्षमता मौजूद थी। भारत में मानव प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप में शिवालिक पहाड़ी इलाके में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत पोतवार के पठार में मानव खोपड़ियों के अत्यंत प्राचीन जीवाश्म मिले हैं। इन मानव खोपड़ियों को रामापिथेकस और शिवापिथेकस कहा गया। इनमें होमिनिड की लाक्षणिक विशेषताएं तो है, लेकिन ये वानरों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। रामापिथेकस स्त्री खोपड़ी है, हालांकि दोनों एक ही वर्ग के हैं। इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अन्य जीवाश्म जो यूनान में प्राप्त हुआ है, लगभग 1 करोड़ वर्ष पुराना माना गया है। यह रामापिथेकस और शिवापिथेकस के तिथि निर्धारण में सहायक हो सकता है। अन्यथा इन खोपड़ियों को 22 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। जो कुछ भी हो, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि इस जाति का प्रसारण भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य भागों में भी हुआ हो। ऐसा प्रतीत होता है कि शिवालिक पहाड़ी इलाके में मिले होमिनिड से भारतीय उपमहाद्वीप में मानव का उद्भव न हो सका और ये प्रजाति लुप्त हो गई। 1982 ई में मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी अंतर्गत धनौरा नामक स्थल से होमिनिड की लगभग संपूर्ण खोपड़ी प्राप्त हुई है। इसे होमी इरेक्टस अथवा सीधे मानव की रावपड़ी बताया गया, लेकिन इसका शारीरिक परीक्षण करने के बाद अब इसे आद्य होमो सेपियंस माना जाता है। अब तक होमो सेपियंस के अवशेष भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं से भी नहीं प्राप्त हुए हैं। हालांकि श्रीलंका में होमो सेपियंस सम्पियंस के जीवाश्म मिले हैं। ये जीवाश्म लगभग 34,000 वर्ष पूर्व का बताया जाता है। श्रीलंका में ये काल ऊपरी प्लाइस्टोसीन और आरंभिक होलोसीन काल के शिकारी और खाद्य संग्राहक जीवन का है। ऐसा लगता है कि आधुनिक मानव होमो सम्पियंस इसी समय दक्षिण भारत में अफ्रीका से समुद्र तट होते हुए पहुंचा। यह घटना प्राय 35,000 वर्ष पूर्व हुई। पुरापाषाण युग की अवस्थाएं। भारतीय पुरापाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के अवतारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहली को आरंभिक या निम्न पुरापाषाण युग, दूसरी को मध्य पुरापाषाण युग और तीसरी को ऊपरी पुरापाषाण युग कहते हैं। लेकिन जब तक महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से मिले शिल्प सामग्रियों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल जाती,
तब तक मोटे तौर पर पहली अवस्था को 600 ईपू और 150 ईपू के बीच, दूसरी अवस्था को 150 ईपू और 35,000 ईपू के बीच, और तीसरी को 35,000 ईपू और 10,000 ईपू के बीच रख सकते हैं। पर 40,000 ईपू और 15,000 ईपू के बीच दक्कन के पठार में मध्य पुरापाषाण युग तथा ऊपरी पुरापाषाण युग दोनों के औजार मिलते हैं। अधिकांश आरंभिक पुरापाषाण युग हिमयुग में गुजरा है। अफ्रीका में आरंभिक पुरापाषाण युग संभवतः 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ, लेकिन भारत में आरंभिक पुरापाषाण युग 6 लाख वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। ये तिथि महाराष्ट्र के बोरो नामक स्थान को दिया गया है, जो भारत में किसी भी आरंभिक पुरापाषाण स्थल के लिए प्राचीनतम तिथि है। यहाँ के लोग कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, हैंड एक्स, विदारणी, क्लीवर और खंडक, चोपर का उपयोग करते थे। भारत में पाई गई कुल्हाड़ी काफी हद तक वैसी ही है जैसी पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका में मिली है। पत्थर के औजार से मुख्यतः काटने, खोदने और छीलने का काम लिया जाता था। आरंभिक पुरापाषाण युग के स्थल अब पाकिस्तान में पड़ी पंजाब की सोन या सोहन नदी की घाटी में पाए जाते हैं। कई स्थल कश्मीर और थार मरुभूमि में मिले हैं। आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन घाटी में भी पाए गए हैं। जो औजार राजस्थान की मरुभूमि के दिदवाना क्षेत्र में बेलन और नर्मदा की घाटियों में तथा मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं और शैलाश्रयों, चट्टानों से बने आश्रयों में मिले हैं, वे मोटा मोटी 1 लाख ईपरी के हैं। शैलाश्रयों का उपयोग मानवों के ऋतकालिक बमेरे के रूप में किया जाता होगा। हस्त कुठार द्वितीय हिमालय अंतहिमावर्तन इंटरग्लेसिएशन के समय के जमात में मिले हैं। इस अवधि में जलवायु में नमी कम हो गई थी। मध्य पुरापाषाण युग में लोग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी बनाते थे। ये पपड़ियां सारे औजार हैं। पपड़ियों भारत में पाई गई है और इनमें क्षेत्रीय अंतर भी पाए गए हैं। मुख्य के बने विविध प्रकार के फलक, वेधनी, छेदनी और खुरचनी। मध्य पुरापाषाण स्थल जिस क्षेत्र में मिलते हैं, मोटे तौर पर उसी क्षेत्र में प्रारंभिक पुरापाषाण स्थल भी पाए जाते हैं। यहां हम एक प्रकार के सरल बाटिकाश्म उद्योग, पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण देखते हैं, जो तृतीय हिमालय हिमावर्तन के समकाल में चलता है। इस युग की शिल्प सामग्री नर्मदा नदी के किनारे किनारे कई स्थानों पर और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती कई स्थानों पर भी पाई जाती है। भारत में ऊपरी पुरापाषाण काल के 566 स्थल पाए गए हैं। ऊपरी पुरापाषाणीय अवस्था में आर्द्रता कम थी। इस अवस्था में विस्तार हिमयुग की उस अवस्था में हुआ जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी 2 विशेषताएं हैं: नए चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक प्रारूप के मानव होमोसेपियंस का उदय। भारत में फलकों, ब्लेड्स और तक्षणियों ब्यूरेंस का इस्तेमाल देखा जाता है, जो आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार के पठार में और उनके इर्द गिर्द पाए गए हैं। मानवों के उपयोग के लायक ऊपरी पुरापाषाणीय गुफाएं और शैलाश्रय भोपाल से दक्षिण में 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका में मिले हैं। गुजरात के टिब्बों के ऊपरी तलों पर ऊपरी पुरापाषाणीय भंडार भी मिला है, जिसकी विशेषता है शल्कों, फ्लेक्स, फलकों, ब्लेड्स, तक्षणियों, ब्यूरेंस और खुरचनियों, स्क्रेपर्स का अपेक्षाकृत अधिक मात्रा। इस प्रकार देश के अनेकों पहाड़ी ढलानों और नदी घाटियों में पुरापाषाणीय स्थल पाए जाते हैं, किंतु सिंधु और गंगा के कछारी मैदानों में इनका पता नहीं है। मध्य पाषाण, मेसोलिथिक, युगे आखेटक और पशुपालक। ऊपरी पुरापाषाण युग का अंत 10,000 ईपू के आसपास हिमयुग के अंत के साथ ही हुआ और जलवायु गर्म व शुष्क हो गई। जलवायु के बदलने के साथ ही पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में भी परिवर्तन हुए और मानव के लिए नए क्षेत्रों की और अग्रसर होना संभव हुआ
9000 ईपू से जलवायु की स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रस्तरयुगीन संस्कृति में 9000 ईपू में मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ, जो मध्यपाषाण युग कहलाती है। ये पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण काल है। मध्यपाषाण युग के लोग शिकार करके, महली पकड़कर और खाद्य वस्तुएं बटोरकर पेट भरते थे। आगे चलकर वे कुछ पशुपालन भी करने लगे। इनमें शुरू के 3 पेशे तो पुरापाषाण युग से ही चले आ रहे थे, पर अंतिम पेशा नवपाषाण संस्कृति से जुड़ा है। मध्यपाषाण युग के विशिष्ट अवतार हैं सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे अवतार, माइक्रोलिथ्स। राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में मध्यपाषाण स्थल काफी मात्रा में पाए जाते हैं तथा दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। इनमें से राजस्थान में बागोर स्थल का उत्खनन भली भांति हुआ है। यहाँ सुस्पष्ट सूक्ष्म पाषाण फलकों का उद्योग था और यहाँ के निवासियों की जीविका शिकार और पशुपालन से चलती थी। इस स्थल पर बस्ती ईसा पूर्व 5वीं सहस्राब्दी के आरंभ से 5000 वर्षों तक रही। मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान में बागोर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय लगभग 5000 ईपू हो सकता है। राजस्थान के पुराने नमक झील सांभर के जमावों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि 7000 से 6000 ईपू के आसपास पौधे लगाए जाते थे। अभी तक मध्यपाषाण युग की कुछ ही उपलब्धियों का वैज्ञानिक काल परीक्षण हो पाया है। मध्यपाषाण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर 9000 ईपू से 4000 ईपू तक बना रहा। इसमें संदेह नहीं कि इसने नवपाषाण संस्कृति का मार्ग प्रशस्त किया। प्राचीनतम कलाकृतियां। पुरापाषाण और मध्यपाषाण युग के लोग चित्र बनाते थे। प्रागैतिहासिक कलाकृतियां तो कई स्थानों में पाई जाती है, परंतु मध्य प्रदेश का भीमबेटका स्थल अद्भुत है। ये भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण विंध्य पर्वत पर अवस्थित है। इसमें 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे 500 से भी अधिक चित्रित गुफाएं हैं। इन गुफाओं के चित्र पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल तक के बने हुए हैं और कुछ श्रृंखलाओं में तो हाल के समय तक के हैं, परंतु इनमें अनेकों गुफाएं मध्यपाषाण काल के लोगों से संबद्ध हैं। इनमें बहुत सारे पशु, पक्षी और मानव चित्रित हैं। स्पष्टतः इन कलाकृतियों में चित्रित अधिकांश पशु पक्षी वे हैं जिनका शिकार जीवन निर्वाहन के लिए किया जाता था। अनाज पर जीने वाले पर्चिंग पक्षी उन आरंभिक चित्रों में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वे चित्र अवश्य ही आखेट खाद्य संग्रह पर आश्रित अर्थव्यवस्था से संबद्ध होंगे। कालक्रम। मानव का उद्भव और विकास 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पुरानी, 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व, 3 करोड़ वर्ष पूर्व, 7 लाख पूर्व वर्ष, 55 लाख वर्ष से लेकर 15 लाख वर्ष पूर्व के बीच, 22 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख 15 लाख वर्ष पूर्व, 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व, 7 लाख वर्ष पूर्व, 2 लाख 30 हजार से 30 हजार वर्ष पूर्व, 1 लाख 15 हजार वर्ष पूर्व, 34 हजार वर्ष पूर्व। प्राचीन प्रास्तर युग 6 लाख ईपू 150000 ईपा, 1 लाख 50 हजार ईपू 35000 ईपू, 50 हजार ईपू, 35 हजार ईपू 1000 ईपू, 12,000 ईपू से आज तक। पृथ्वी पर जीवोत्पत्ति। आदि मानव का, जो बंदरों से बहुत भिन्न थे, पृथ्वी पर आविर्भाव। मानवसम होमिनिड का पृथ्वी पर आविर्भाव। पृथ्वी पर ऑस्ट्रालोपिथेकस का आविर्भाव। शिवालिक पहाड़ी इलाके में पाकिस्तान के पंजाब के अंतर्गत पोतवार के पठार में रामापिथेकस और शिवापिथेकस की खोपड़ियां। अफ्रीका में निम्न पुरापाषाण काल। पृथ्वी पर होमो हैविलिस का आविर्भाव। पृथ्वी पर सीधे मानव होमो इरेक्टस का आविर्भाव। नर्मदा घाटी से आद्य होमोसेपियंस को खोपड़ी प्राप्त। होमोसेपियंस बुद्धिमान मानव का अवलोकन। दक्षिणी अफ्रीका में होमोसेपियंस सेपियन्य
आधुनिक मानव का प्रकटन। श्रीलंका में होमो सैपियंस सैपियंस के जीवाश्म। भारत में पाषाण काल। भारत में निम्न पुरापाषाण काल। भारत में मध्य पुरापाषाण काल। भाषा की शुरुआत। भारत में ऊपरी पुरापाषाण काल। नूतन युग, हिमोत्तर काल। अगर आपको भारत के इतिहास से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंडियन हिस्ट्री एफएम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली बार जब हम इतिहास के नए पन्ने खोलें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। धन्यवाद। जय हिंद।